अस्सलाम वालेकुम बेटा, प्रोफेसर मलिक इकबाल मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। मेरे बेटे आज हम ऑनलाइन सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 है। कल के लेक्चर में हमने पहले दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम फाइंड करने हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, जबकि 3 पॉइंट्स हमें क्या है गिवन। इसके डिफरेंट मेथड है, लेकिन हम इस मेथड के साथ चल रहे हैं। ये मेथड हमारे पास हमें ये बताएगा कि किस तरीके से हमें अगर पॉइंट्स गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर बेटे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। a is equal to 4 and 5, b is equal to -4 and -3, c is equal to 8 and -3। ये पॉइंट्स 3 गिवन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0। हमें बेटा कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर एक पॉइंट ए है, इसके ऊपर लाई कर रहा हूं, कहते हैं 6 a 4 and 5 लाई वाला सर्कल। अगर ये इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो फिर क्या होगा। मेरे बेटे को आपको पता है कि पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट किसका होता है, y का होता है। अब इस इक्वेशन में जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे 4 पुट कर देते हैं, जहां पे y आ रहा है वहां पे 5 पुट कर देते हैं। देखिए बेटा 4² + 5² + 2g × 4 + 2f × 5 + c is equal to 0। ये क्या होगा, 16 + 25 + 8g + 10f + c is equal to 0। 8g + 10f + c + 41 is equal to 0। 16 + 25 क्या होगा, 40। इस तरीके से एक पॉइंट जो लाई कर रहा था इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर, वो हमारे पास उसकी इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड पॉइंट कहते हैं, कहते हैं आल्सो b -4 and -3 लाई ऑन सर्कल। अगर सेकंड पॉइंट b सर्कल के ऊपर लाई करे तो तब क्या होगा, सेम उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ सर्कल में जहां पे x आ रहा है वहां पे -4 और जहां पे y आ रहा है वहां पे -3 हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे। -4² + -3² + 2g, x की जगह -4 + 2f, y की जगह -3 + c is equal to 0। 16 + 9 -8g -6f + c is equal to 0। -8g -6f + c, 16 + 9 25 is equal to 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब दो पॉइंट हमने 2 पॉइंट से इक्वेशन बना ली। अब थर्ड पॉइंट आल्सो c8 -3 लाया ना सर्कल। 8² प्लस सेम वही इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम क्या करें, पॉइंट्स क्या करें बेटा, पुट करें। 8² + -3² + 2g × x की जगह 8 + 2f, y की जगह -3 + c is equal to 0। बेटा 64 + 9 + 16g -6f + c is equal to 0। 16g -6f + c, 64 + 9 73 is equal to 0। यहां पे हमारे पास 3 इक्वेशंस बन चुके हैं। सॉरी बेटा, यहां पे हमारे पास 3 इक्वेशन बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि याद रखिएगा बेटा, इन 3 इक्वेशन में एक g f और c आ रहा है, इधर भी g f और c आ रहा है और इधर भी g f और c आ रहा है। इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। पहली को दूसरी के साथ सॉल्व कर लें, फिर पहली को तीसरी के साथ सॉल्व कर लें। एक एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर g और f में आ जाएगा, उनको फिर आपस में सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। हम भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जी। क्या करें, सॉल्विंग 2 and 3। मैं दूसरी और तीसरी को पहले सॉल्व करना चाह रहा हूं। दूसरी और तीसरी को सॉल्व इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये भी -6f + 3 था, ये भी -6f + c है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, g की वैल्यू होगी यहां से आसानी से मिल जाएगी। अगर इक्वल ना हो तो तब भी कोई इश्यू नहीं, पहली और दूसरी को सॉल्व कर लें, c कैंसिल कर लें, फिर दूसरी और तीसरी को सॉल्व कर लें, यहां से भी c कैंसिल कर लें। यहां से जब पहले और दूसरी को सॉल्व करेंगे वो भी g और f में आ जाएगा, जब दूसरी और तीसरी को सॉल्व करेंगे वो भी g और f में आ जाएगा। फिर उसी तरीके से उन जो दोनों से रिजल्ट्स हैं उनको आपस में सॉल्व करेंगे, चाहे उनमें से g कैंसिल कर दें, चाहे उनमें से f कैंसिल कर दें। एक का रिजल्ट आएगा, पुट करेंगे, दूसरी का रिजल्ट आ जाएगा, जब दोनों में रिजल्ट पुट करेंगे तो तीसरा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हम इक्वेशन जब x और y में होती थी, जैसे हम वैसे सॉल्व करते थे। सो हम सॉल्व पहले सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3। 2 हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, अगर हम इक्वेशन 3 देखें तो 16g -6f + c + 73 is equal to 0 and -8g -6f + c + 25 is equal to 0। साइन चेंज किए
ये भी f वाली टर्म भी कैंसिल, c वाली टर्म भी कैंसिल, 24g प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अंदर बेटे देखें 24g माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यहां से 24 डिवाइड हुआ तो g का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया -2। अब इस g का रिजल्ट हम किसी ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लें, पहली और दूसरी को, और फिर वैल्यूज पुट कर दें, वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप हमारे पास क्योंकि g की वैल्यू आ चुकी है, हम बारी बारी डिफरेंट इक्वेशंस में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, वहां से रिजल्ट ले आते हैं। अब g की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर किस में पुट कर रहा हूं 2 में। अगर इक्वेशन नंबर 2 में मैं g की वैल्यू पुट करूं तो बेटा -8 g की वैल्यू क्या है -2 -6f प्लस c प्लस 25 इज इक्वल टू 0, 16 6f प्लस c प्लस 25 इज इक्वल टू 0, -6f प्लस c प्लस 16 प्लस 25 41 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन गई 4 बन गई। मैं कह रहा हूं पुट g इज इक्वल टू -2 इन 1। अब बेटा मैं 1 में पुट कर रहा हूं, बेटा इन दो जिनको पहले दो को सॉल्व किया इन दोनों में ही दोबारा पुट नहीं करना, वो तो रिजल्ट सेम आ जाएगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट इक्वेशंस को ट्राई करना है, अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो डिफरेंट को करना पड़ेगा। एक हम सेकंड कर रहे हैं, एक हम जिसको हमने पहले यूज नहीं किया उसको यूज करेंगे, या फिर इधर से तीसरी इक्वेशन में g की वैल्यू पुट कर लें, एक वो ले लें जिसको हमने यूज नहीं किया। अब पुट द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन नंबर 1, g में पुट करें बेटा 8 into -2 plus 10f plus c plus 41 is equal to 0, so 10f plus c plus 41 minus 16 is equal to 0, 10f plus c plus 25 is equal to 0, so ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई 5। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को, जो ये रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, इनको आपस में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर इनको आपस में सॉल्व करें तो बेटा c से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -16f plus 16 is equal to 0, -16f is equal to -16, so f is equal to 1। अब बेटा यहां से देखें, पहले हमारे पास g की वैल्यू आ चुकी है और इधर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, f की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज जो है किसी भी इक्वेशन के अंदर क्या करें, पुट करें और वहां से किसकी वैल्यू ले लें, c की। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पुट वैल्यूज ऑफ f एंड g इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में f और g की क्या करते हैं बेटा, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा 8 इंटू, यहाँ पे देखिए बेटा 8 इंटू -2 प्लस 10 इंटू 1 प्लस c प्लस 41 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा 8 g की जगह -2 आ जाएगा, प्लस 10 f की जगह -2 है, f की जगह 1 आ जाएगा, प्लस c प्लस 41 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया बेटा, -16 प्लस 10 प्लस c प्लस 41 इज इक्वल टू 0, c प्लस 41 माइनस 10 माइनस 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो c प्लस 35 इज इक्वल टू 0। एट एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -35। इस तरीके से बेटा तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। कौन कौन सी, g की, f की, c की। g की वैल्यू क्या आई हमारे पास -2, f की वैल्यू क्या आई 1 एंड c की वैल्यू क्या आई हमारे पास -35। अब ये जो वैल्यूज है किसी भी तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है। मैंने जैसे फाइंड आउट की ऐसे भी, अगर इस तरीके से ना हो तो पहली और दूसरी को सॉल्व कर ले, दूसरी और तीसरी को सॉल्व कर ले। पहली और दूसरी को सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी और तीसरी को सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। चाहे आप पहली और तीसरी को कर लो, कोई इश्यू नहीं है, डिफरेंट इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। मैं किस तरीके से करता हूं, पहली और दूसरी को, फिर दूसरी और तीसरी को। पहली और दूसरी को सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन, दूसरी और तीसरी को सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि वहां से एक सी क्या हो चुका होगा, कैंसिल, फिर वो g और f में बात जाएंगे। वो जो दो इक्वेशंस होंगी उनको आपस में सॉल्व करेंगे, चाहे उसमें से g कैंसिल कर दें या फिर f कैंसिल कर दें। g को कैंसिल करेंगे तो f की वैल्यू आ चुकी होगी, f को कैंसिल करेंगे तो g की वैल्यू आ चुकी होगी, उनको वापस पुट करेंगे तो g और f की वैल्यू आ जाएगी। उन दोनों वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से c की वैल्यूज आ जाएगी। सो इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन तीनों वैल्यूज का करना क्या है बेटा, इन तीनों वैल्यूज को, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसमें क्या करना है, पुट करना है। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। x² + y² + 2, g की वैल्यू क्या है -2 × x + 2fy, f की वैल्यू क्या है 1 × y + c की वैल्यू क्या है -35 = 0। सो क्या बना, x² + y² 2 × -2 -4x + 2y
-35 इज इक्वल टू 0। सो बेटा इस तरीके से हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। ऐसी इक्वेशन जो इन तीनों पॉइंट से गुजर के, ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर ली जो इन तीनों पॉइंट से गुजर के जाती है। सो मेरे बेटा आई होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप के अंदर पूछ लीजिए। जो रिमेनिंग इस क्वेश्चन इसके पार्ट्स हैं वो आप अपने सॉल्व करके ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर करने हैं एज ए असाइनमेंट। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।